राहुल और निशा अपने दादा दादी से मिलने अपने गांव गए थे। तो यहाँ पर जो था उसके दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूरे गांव में जो उनके जान पहचान वाले थे उनसे उन बच्चों को मिलवाते हैं और बताते हैं कि वो जो बच्चे हैं उनके पोती पोता वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। राहुल और निशा के दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश थे और इसके बाद जो था उन्होंने जी भरकर उन बच्चों को काफ़ी प्यार किया। और फिर उसी रात जो था राहुल के कहने पर वो लोग जो थे रात में छत पर सोने के लिए चले गए। उन दोनों बहन भाइयों को छत पर सोने का बहुत मन था क्योंकि उन्होंने सुना था कि गांव में जो है रात के वक्त स्टार्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से अब ये लोग जब रात में सो रहे थे छत पर, अब आधी रात हो चुकी थी। तो राहुल को जो था टॉयलेट जाना था। अब वो टॉयलेट के लिए जैसे उठा तो उसे ध्यान आया कि टॉयलेट जो है नीचे है। तो वो छत से उतरकर जैसे नीचे पहुंचा और टॉयलेट का दरवाज़ा खोला ही था कि उसकी चीख निकल गई। उसने उस टॉयलेट में किसी को खड़ा देखा और ये देख एकदम से उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई क्योंकि उसका बाकी परिवार तो छत पर था। तो आखिर ये कौन था जो टॉयलेट के अंदर खड़ा था? वो देखकर वो एकदम से घबरा गया क्योंकि वो जो भी था उसका रूप रंग बहुत भयानक था। और जो यहाँ पर राहुल था वो एकदम से बेहोश होकर गिर गया और जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। पूरा परिवार उससे पूछने लगा, दादा दादी बहन, कि आखिर उसे हुआ क्या था। तब जो था राहुल ने रात वाली उस घटना के बारे में जिक्र किया और बताया कि उसने टॉयलेट में किसी भयानक इंसान को खड़े देखा था। तब जो है राहुल के दादाजी ने बताया, बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे दूसरे दादा हैं यानी कि मेरे भाई। वो यहाँ पर मरने के बाद अभी भी भटकते हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दादी ने कहा कि उन्हें मरे तो पिछले 10 साल बीत चुके हैं, आज तक उन्होंने कभी किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाया है। उनकी शादी नहीं हुई थी इसीलिए उनका कोई परिवार नहीं है। दादा दादी के लाख समझाने पर भी दोनों बहन भाई डर चुके थे। उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि वो तुरंत ही उन्हें आकर ले जाएं। तो पिताजी ने कहा कि अभी उनको कुछ काम है जिसकी वजह से वो उस रोज़ तो नहीं आ सकते, तो वो कल आएंगे लेने के लिए। तो दादाजी ने राहुल को कहा, अरे बेटा तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम भी तो यहाँ पर हैं, चिंता मत करो, वो तुम्हारे दादाजी ही हैं। अब वो थे बच्चे बेचारे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो था उस रात जब खाना खाकर वो सब वापस से छत पर सो रहे थे तो देर रात का वक्त था। यहाँ पर दोनों बहन भाई डरे हुए थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हुआ ये कि राहुल ने देखा कि छत के किनारे पर जो था एक तितली बैठी हुई है देर रात। तो वो जैसे उस तितली के पास गया तो अचानक से उसका पैर फिसला और वो छत से गिर पड़ा। और जैसे ही वो छत से गिरा है उसके बाद जो था अचानक से किसी ने उसे बचा लिया। तो ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जब उसने देखा कि उसे किसने बचाया है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसके मरे हुए दादाजी थे। और फिर इसके बाद बाकी जो लोग सोए हुए थे छत पर, जब अगला दिन हुआ तो उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राहुल जो था उनके बाजू में नहीं सोया था। ये देख वहाँ पर हड़कंप सा मच गया। तो वो जब छत से नीचे उतरकर राहुल को तलाशने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो कमरा था उनका, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो कमरे के अंदर गए तो देखा कि राहुल जो था एक कपड़े पहनकर बैठा हुआ था जो कि किसी और के ही थे। तो जो यहाँ पर राहुल के दादा दादी थे उन्होंने देखा तो दादी ने कहा, अरे ये तो फलाने के कपड़े हैं, पर ये इन्हें पहन के क्यों बैठा है। तो जो उनकी राहुल की बहन थी निशा, उसने पूछा कि किसके कपड़े हैं ये। तो दादाजी ने बताया कि ये उनके वही मरे हुए भाई के कपड़े हैं। तो वो सब हैरान हुए कि वो बंदा इस तरीके से एक मरे हुए इंसान के कपड़े इस वक्त पहनकर क्यों बैठा। यहाँ पर जो राहुल के दादा दादी थे उन्हें शक हुआ
तो इसके बाद जो था, उनकी जान पहचान में कोई पंडित जी थे, उन्होंने उन्हें घर बुला लिया। तो पंडित जी ने जब राहुल की ओर देखा तो उन्हें पता चल गया कि इस वक्त राहुल के शरीर पर उसके जो मरे हुए दूसरे दादाजी थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। उनका भूत अब राहुल के शरीर में कब्ज़ा करके बैठा था। ये बात जब बाकी सबको पता चली, वो सब डर गए। तब पंडित जी ने कहा कि जो भी कुछ है आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात मैं एक क्रिया विधि करूँगा, जिसके बाद उस भूत को इसके शरीर से निकाल दूँगा। इसके बाद जो था, रात होने पर वो पंडित जी वापस से घर आए और उन्होंने अपनी क्रिया साधना को शुरू किया। क्रिया साधना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि राहुल के शरीर पर जो उसके दादाजी थे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, वो अचानक से ही उसके शरीर से बाहर निकले। इसके बाद पंडित जी ने उनकी आत्मा को मुक्ति दिला दी और राहुल की जान बच गई।